हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है 12 जनवरी और आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है 22 जनवरी को। तो लगभग 9-10 दिन आपके पास और बचे हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फॉरेस्ट गार्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर टोटल आपको 99 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए इन प्रश्नों को एकत्रित किया गया है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड के पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल है। राइट आंसर इसका होगा 13% और 94%। पर्वतीय क्षेत्रों में 13% और मैदानी क्षेत्रों में 94%। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में जोत का औसत आकार है। इसका राइट आंसर 0.85 है, लेकिन आपको लेटेस्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार पर्वतीय हिल सीडबैक के संबंध में क्या सही है। यह पर्वतीय क्षेत्रों के परंपरागत फसलों को बढ़ावा देता है। यह रबी खरीफ दोनों फसलों को बढ़ावा देता है। इसमें मडुआ, गेहूं, काला भट्ट, गेहूं आदि को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही आपके कथन सही हैं, लेकिन आपको क्या करना है, लेटेस्ट लर्न करना है। ठीक है, ये सारे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में सर्वाधिक औद्योगिक क्लस्टरों को बनाने की बात कही गई है। तो इसका भी आपको लेटेस्ट लर्न करना है। वैसे इसका राइट आंसर है उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड राज्य में शीतोष्ण फलों के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन से हैं। राइट आंसर का क्या होगा, नाशपाती, दूसरे नंबर पर आड़ू, फिर सेब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड राज्य में समशीतोष्ण फलों के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर। अब हमसे पूछा है समशीतोष्ण फलों के उत्पादन में, तो सबसे पहला क्या होगा, आम, फिर नींबू वर्गीय फल, फिर लीची और अंत में अमरूद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर हैं। सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन होता है टमाटर, फिर मटर, फिर बंद गोभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड राज्य में मसालों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक किया जाता है अदरक का उत्पादन, फिर हल्दी और फिर लहसुन। तो ये 3 हैं मसाले जिनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में जरबेरा, कॉर्नेशन, ग्लेडियोलाई तथा लिलियम निम्न में से हैं। फ्रेंड्स, आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा ही होगा कि ये सभी क्या है, उत्तराखंड के पुष्पों की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन के लिए निम्न में से किस स्थान पर कंपोस्ट इकाई स्थापित की गई है। राइट आंसर इसका होगा नैनीताल, भवाली और जोलीकोट और देहरादून का शंकरपुर। राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर्बल सेक्टर के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई। राइट आंसर इसका है 2001 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में सगंध पौधा केंद्र सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स की स्थापना की गई। कब की गई, 2003 में। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में एरोमा पार्क स्थापित किया गया है। तो एरोमा पार्क से एक और क्वेश्चन है, तो यह किया गया है काशीपुर, उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तराखंड का योगदान प्रतिशत में कितना है। 0.95%। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य का प्रथम फूड बैंक स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर इसका है खटीमा, उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है, उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रतिशत वाले वन किस प्रकार के हैं। ये हैं मध्यम सघन वन। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना को संचालित किया जाना है। राइट आंसर इसका है 24 मार्च 2014 में, मार्च में 2022 तक। ठीक है, ये इसका करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना को उत्तराखंड में प्रारंभ कब किया गया। 2015 से 2016। आपको योजनाएं भी सारी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया नैम्प है। नैम्प क्या है, वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड राज्य जल नीति को मंजूरी दी गई 2019 में। उत्तराखंड में चाल खाल का संबंध किससे है। चाल खाल का संबंध होता है जल से। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में उत्तराखंड के निम्न में से किन जनपदों का चयन गोवर्धन योजना के लिए किया गया था। राइट आंसर इसका होगा नैनीताल का जोगीपुरा, उधम सिंह नगर का सितारगंज और हरिद्वार का रुड़की। तो उपयुक्त सभी राइट होंगे। ट्यूनी प्लास जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर प्रस्तावित है। तो आपको पता ही होगा ट्यूनी कहाँ है, आपका देहरादून में है। तो ये टॉन्स नदी पर
प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड में कोली ढेक झील का निर्माण किया गया है। कोली ढेक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है चंपावत लोहाघाट में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से असुमेलित बताना है। तो देखिए, सूर्यधार बैराज जाखन नदी देहरादून, बिल्कुल सही है। थेरकोट झील पिथौरागढ़ में है। गगास जलाशय गगास नदी अल्मोड़ा में है। और तो फिर यहाँ पर कोई भी असुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड 2018 का आयोजन किया गया था। ये किया गया था देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर की स्थापना की गई अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक निर्यात वाली वस्तु कौन सी है? यह है रासायनिक उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति लागू की गई 2015 में। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई 15 अगस्त 2015 को। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। भीमतल्ला कहाँ है? चमोली में। और सरोठ कहाँ है? टिहरी में। भिकियासैंण अल्मोड़ा में। गवाड़ा उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन ए राइट होगा क्योंकि सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड में सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लास्टिक्स एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्थापित की गई है। राइट आंसर होगा देहरादून डोईवाला में। क्वेश्चन नंबर 33 है, नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर की स्थापना निम्न में से किस जनपद में की गई? राइट आंसर है अल्मोड़ा। उत्तराखंड में हिमाद्री के अधीन निम्न में से किसकी ब्रांडिंग की जा रही है? हथकरघा एवं हस्तशिल्प की। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान 1999-2000 से बढ़कर 2018-19 में लगभग 19.7% से 49 हो गया? राइट आंसर इसका होगा द्वितीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित जिलों को उनके सड़क प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में लगाना है। यानी कि सबसे अधिक सड़क का प्रतिशत किस जिले में है? यह है पौड़ी में, फिर देहरादून में, फिर टिहरी में और सबसे कम नैनीताल में। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक पलायन निम्न में से किस कारण से हो रहा है? सबसे ये जो चारों ही ऑप्शन है, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, रोजगार की और जंगली जानवरों के आतंक, ये चारों ही पलायन के कारण है। किंतु सर्वाधिक पलायन जो हो रहा है वो रोजगार की खोज के कारण हो रहा है। और अगर आपको इसमें क्रम में लगाना हो तो सबसे पहला रोजगार है कारण, फिर शिक्षा है, फिर स्वास्थ्य है और फिर जंगली जानवरों का आतंक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 2019 के अनुसार उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ वाले जिले कौन से हैं? राइट आंसर इसका है पिथौरागढ़ हरिद्वार। इसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये उस वक्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ष 2019 के अनुसार उत्तराखंड मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना रहा? 0.718। क्वेश्चन नंबर 40 है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2016 में देश में उत्तराखंड का स्थान निम्न में से कौन सा था? इसको आप स्किप कर सकते हो, चौथा स्थान था। क्वेश्चन नंबर 41 है, पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है पिथौरागढ़ में। विवेकानंद यूथ अवार्ड उत्तराखंड में निम्न में से किस कार्य के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है ग्रामीण युवक और महिला मंगल दल को। क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड में जारी की गई राइट टू वे 2018 का संबंध है। यह है पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड स्वान योजना बताना है किससे संबंधित है? बैंड विड्थ कनेक्टिविटी से। क्वेश्चन नंबर 45 है, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के पायलट क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद का चयन किया गया है? हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किस तिथि को सीएम हेल्पलाइन 1905 शुभारंभ किया गया? 23 फरवरी 2019। इस तरह के जो आपके से करंट अफेयर है नहीं पूछी जाती क्योंकि ये आपकी पहले की करंट अफेयर है 2019 की। आपको अभी वाली जो करंट अफेयर देखनी होगी वो आपको देखनी होगी 2021 और 2022 की। इन्हीं से आपसे क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर से। जितनी भी योजनाएं होंगी 2021 से 22 वाली आपसे पूछी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, पोर्टल सहयोग उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया जिसका संबंध निम्न में से है। इनका संबंध है, यह नागरिकों एवं NGO एवं समाज के अन्य हितधारकों के प्रोत्साहन से। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा साइंस सिटी का दर्जा दिया गया? राइट आंसर है देहरादून।
क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया सचेत निम्न में से है। यह है भूकंप से बचने के लिए। हाल ही में शुरू किए गए डोबरा जाटी पुल के संबंध में विचार करना है। इस पुल का निर्माण 2006 में हुआ था। 8 नवंबर 2020 को इसे स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया गया। यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर झूला पुल है। यह टिहरी झील पर बना है। यह टिहरी के डोबरा को प्रतापनगर के चाटी से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स सभी यहाँ पर सत्य हैं, तो उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड में हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा तरुश्री पुरस्कार का संबंध किससे है? राइट आंसर इसका होगा पर्यावरण से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो देखिए, अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 को स्टार्ट हुई। उत्तराखंड पौधरोपण नीति 6 जून 2006। उत्तराखंड आपातकालीन सेवा 15 मई 2008। उत्तराखंड जननी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2005। सभी सुमेलित हैं, तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बताने हैं। ये क्वेश्चन आपका पटवारी में भी पूछा गया था। राघवेंद्र सिंह चौहान, इन्होंने 2021 को शपथ ली थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल में उत्तराखंड के किस आंदोलन ने जनवरी 2021 में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो कुली बेगार आंदोलन है, क्योंकि ये कब हुआ था 1921 में, और 2021 में इसने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा गोल्डन वर्ड विंग के संबंध में सही है? जनवरी 2021 का है ये। तो देखिए, यह भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। इसे पिथौरागढ़ में प्राप्त किया गया है। तो ए और बी दोनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, जनवरी 2021 में उत्तराखंड का मौसम संबंधी पहला डॉपलर रडार का उद्घाटन किया गया मुक्तेश्वर नैनीताल में। हाल ही में निम्न में से किसे उत्तराखंड का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? राइट आंसर है अमिताभ बच्चन को। भारत में सर्वप्रथम कोरोना का टीका निम्न में से किसे लगाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनीष कुमार को। क्वेश्चन नंबर 59 है, जनवरी 2021 में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने निम्न में से किस मेले को राजकीय मेला कर दिया है? तो यह है बग्वाल मेला, चंपावत के देवीधुरा में लगता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में निम्न में से किन देशों से सबसे पहले कोरोना टीके की आपूर्ति की शुरुआत करी? राइट आंसर इसका होगा भूटान, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तराखंड के निम्न में से किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, अनुराग रमोला को। क्वेश्चन नंबर 62 है, सुमेलित करना है, बताना है कि इसमें गलत सुमेलित कौन है। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय पद्मश्री 2021 मेडिसिन के लिए, और प्रेमचंद्र शर्मा पद्मश्री 2021 मिला जैविक खेती के लिए। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्ष 2019 में निम्न में से किस किस धाम में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए थे? राइट आंसर इसका होगा केदारनाथ धाम में। अब हमें इसको सुमेलित करना है। धगुली हमें पढ़ाई जाती है प्रथम कक्षा में, हंसुली द्वितीय, छुबकी तृतीय, झुमकी पंचम। तो सभी सुमेलित आपस में हो रखे हैं, और ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड के मैदानी जनपदों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। इसका राइट आंसर है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 66 है, लैंगिक विकास सूचकांक 2019 में उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान बताना है। राइट आंसर है इसका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 67 है, शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा भारत के शहरों में प्रतिस्पर्धा के लिए अगस्त 2019 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया। इसमें उत्तराखंड का निम्न में से किस शहर को शामिल किया गया? राइट आंसर इसका होगा देहरादून को। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया गया? राइट आंसर इसका है पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर इसका होगा राखी रावत। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाना था? राइट आंसर है ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है। राइट आंसर इसका है हल्द्वानी, नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तराखंड में पहला कोविड-19 का मामला निम्न में से किस तिथि को आया था? राइट आंसर है 15 मार्च 2020 को। क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तराखंड के निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? राइट आंसर है देहरादून में। इसी संबंधित आपका नगर निगम से भी क्वेश्चन आया था कि कितने नगर निगम है। राइट आंसर था उसका 9, जो कि पटवारी के एग्जाम में आपका आया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ के ध्यान गुफा में साधना की? ये कही थी मई
2019 में 75 क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तराखंड की निम्न में से किस लोकसभा सीट में नोटा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ? अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तराखंड की रक्षा पवार और अनीता रावत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है फुटबॉल से, उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तराखंड के सुभाष राणा और रीना राणा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तराखंड आरोही योजना का संबंध किससे है? अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की कंप्यूटर शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तराखंड में मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत कब की गई? राइट आंसर इसका होगा 2014 में। क्वेश्चन नंबर 80 है, सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में किसके द्वारा की गई? सेल्फी विद स्कूल जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न कौन गलत सुमेलित है? तो देखिए, भारत का पहला कवक पार्क मुनस्यारी, उत्तराखंड का पहला बाल थाना देहरादून, पॉलिनेटर पार्क नैनीताल हल्द्वानी। तो राइट आंसर इसका होगा इनमें से कोई भी गलत सुमेलित नहीं है। कीवी मिशन योजना को निम्न में से किस राज्य ने शुरू किया है? राइट आंसर है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर निम्न में से किस स्थान पर सैन्य धाम का शिलान्यास वर्ष 2021 में किया गया? राइट आंसर इसका है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 84 है, घाट पेयजल योजना जिसका हाल ही में पुनर्निर्माण कार्य पूरा किया गया, वह निम्न में से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर इसका होगा सरयू नदी पर, बागेश्वर की। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिलासू निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये स्थित है चमोली में। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता का नाम बताना है। सूर्य नारायण बाबुलकल। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक का नाम क्या है? ये है अशोक कुमार। और सबसे प्रथम पुलिस महानिदेशक थे उत्तराखंड के अशोक कांत शरण। आपसे पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? आपका राइट आंसर था कंचन भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अंकिता ध्यानी का संबंध है। अंकिता ध्यानी का संबंध है रेसलर से। और गोल्डन बॉय आपके जसपाल राणा है और उनका संबंध है निशानेबाजी से। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो देखिए, विजय कुमार बिष्ट उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी है, चंद्रशेखर भट्ट उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। विजया बर्दवाल उत्तराखंड की वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष है। तो इनमें से कोई भी असुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तराखंड में कत्था फैक्ट्री स्थित है। यह स्थित है हल्द्वानी नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर है? यह स्थित है रानीपुर हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 92 है, असुमेलित नहीं है पूछा है। इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत युग्म बनाया गया है। तो राइट आंसर इसका होगा ताम्र उद्योग नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 93 है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है। रिंगाल का उपयोग किया जाता है टोकरी और कालीन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? खनिज से ये क्वेश्चन लिया गया है, ये देहरादून राइट आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 95 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की गई 2001 में। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन सी फसल में उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में अप्रैल महीने में फूल आने लगते हैं? राइट आंसर है सूरजमुखी। निम्न में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? धान, गेहूं, मडुआ और पड़ती। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किया जाता है अनाज संग्रह के लिए। उत्तराखंड के कुमाऊनी भाषा में झोई शब्द का संबंध होता है खाद्य पदार्थ से। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके 99 क्वेश्चन कंप्लीट। तो फ्रेंड्स इस तरह के फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आने की संभावनाएं है, क्योंकि आपका जो है मिक्स लेवल पे वो यूकेपीएससी क्वेश्चन बना रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप यूकेपीएससी के तरह तरह के क्वेश्चन पेपर देखते रहिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। और इसी तरह के और क्वेश्चन पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।